हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, अनाउंसमेंट आया है रीसेंट अबाउट टेम्परेरी रिलैक्सेशन। ठीक है, टेम्परेरी रिलैक्सेशन जो हम मांग रहे थे, ये चीज़ बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट ने दे दी है। ठीक है, बाकी चीज़ पे अड़ा हुआ है। तो टेम्परेरी रिलैक्सेशन दिया गया है। जो प्री एग्ज़ाम और वन डे ओरिएंटेशन वाला प्रोग्राम था, उसमें जो बच्चों को दिक्कत हो रही है, उसका आई डोंट नो क्या सॉल्यूशन है, बट टाइम थोड़ा दे दिया है। बट उसके जो इश्यूज़ हैं, आई थिंक उन पे इंस्टीट्यूट को काम करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने मेरे पोस्ट में भी बताया था कि वन डे ओरिएंटेशन जो भी स्टूडेंट्स जिन पे वो एप्लीकेबल है, उनको काफ़ी लोगों को ऑनलाइन वो करने का अभी तक ईमेल नहीं आया है, और पब्लिक डोमेन में भी इंस्टीट्यूट ने कोई प्रोसीजर, कोई आईडी, पासवर्ड कुछ भी दिया नहीं है। तो उस पर आई थिंक इंस्टीट्यूट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फटाफट कुछ सबको ईमेल कर दें, या पब्लिक डोमेन में ही है जो दे दें, तो कोई भी बच्चा उसमें यूज़ करके वो लॉगिन करके वन डे जो भी प्रोग्राम है वो कर सके, और उसका एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट ना हो। बराबर, प्री एग्ज़ाम में भी काफ़ी बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, तो वो मोबाइल पे चलेगा नहीं चलेगा, इंस्टीट्यूट ने कभी कुछ बताया नहीं है। उसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंस्टीट्यूट ने कभी बताया नहीं है। तो इंस्टीट्यूट को ये जो ग्राउंड लेवल के इश्यूज़ हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं, आई थिंक उसके लिए कुछ FAQs या कुछ तो निकालना चाहिए, और कुछ वेबिनार करके उस पर गाइडेंस देना चाहिए कि प्री एग्ज़ाम कैसे कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करें, जिन बच्चों के पास मोबाइल है लेकिन मोबाइल का इंटरनेट चल नहीं रहा, आपको पता ही है स्पीड काफ़ी कम है, या बार बार इंटरप्शंस हो रहे हैं, मैं खुद फेस कर रहा हूँ काफ़ी इश्यूज़। तो इन पे स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये फालतू के फॉर्मेलिटीज़ जो इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, इस वजह से जो मेन एग्ज़ाम है, जिनके लिए वो इतने समय से प्रिपेयर कर रहे थे, वो एग्ज़ाम वो दे नहीं पाएंगे। तो इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि अगर आप कोई फॉर्मेलिटीज़ डाल रहे हो तो उसमें सपोर्ट करो। सिर्फ डेट एक्सटेंड करने से कुछ नहीं होता। रूट कॉज करेक्टिव एक्शन, ये इंस्टीट्यूट खुद आपको सबको पढ़ाता है और खुद ही शायद फॉलो नहीं कर रहा। रूट कॉज डेट नहीं है, रूट कॉज डेट नहीं है, रूट कॉज कुछ और है। जब तक वो फिक्स नहीं होती, ये डेट एक्सटेंड करके कोई फायदा नहीं है। तो मैं पहले तो थैंक यू कहूंगा कि चलो आपने डेट एक्सटेंड कर दिया। तो जो पैनिक था काफ़ी बच्चों में, काफ़ी कैटेगरी के बच्चे इसमें पैनिक में थे, तो उनको एक अच्छा रिलैक्सेशन मिल गया, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और अब रूट कॉज करेक्ट करने का मेरा रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से, प्लीज़ रूट कॉज करेक्ट कीजिए। 1 हफ्ता 10 दिन में फटाफट करेक्ट कर दीजिए, ताकि बच्चे इसको क्लियर करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, तो क्या रिलैक्सेशन है सर कि जिन बच्चों को एप्लीकेबिलिटी दी है प्री एग्जाम, जो भी न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट था, तो ये मैं फिर बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल के बच्चों को प्री एग्जाम एप्लीकेबल है, जो भी न्यू सिलेबस में आ रहे हैं या जो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होके अब न्यू सिलेबस का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों पे भी प्री एग्जाम एप्लीकेबल है। और फिर वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये आपको पता ही होगा कि ये फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव पे है, CS-EET पे एप्लीकेबल नहीं है, CS प्रोफेशनल पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी बच्चे फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर हुए थे ऑन और आफ्टर 1 जून 2019, उन्हीं पे एप्लीकेबल है। मतलब ये ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों पे भी एप्लीकेबल नहीं है, और जो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हुए हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं। 10 बार बता चुका हूं, ये 11वीं बार मैं बता रहा हूं ताकि और कंफ्यूजन न रहे। इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन इट हैज बीन डिसाइडेड टू टेम्परेरी रिलैक्स the conditions pertaining to pre-exams and one-day orientation program. Accordingly, the students are allowed to comply with the above requirements by 5 o'clock. ठीक है, 5 PM, 17 hours मतलब 5 PM on 31st में। ठीक है, 12 बजे तक नहीं है, ये भी ध्यान देना। अब बीच बता रहा हूँ, अज्यूम कर लेते हैं 12 बजे तक, 12 बजे तक नहीं है, शाम को 5 बजे तक है। ठीक है, 31st May 2020. Aforesaid categories of students who have enrolled for June 20 sessions of examination may take द नोट ऑफ दिस रिलैक्सेशन। ठीक है, तो अच्छा रिलैक्सेशन दिया इंस्टीट्यूट ने, और प्लीज़ अब पैनिक ना करें। जो बच्चों का ये बाकी था, प्री एग्जाम बाकी था, और जो बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे थे, ई लर्निंग वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज हैं, काफ़ी लोगों को नहीं होते इश्यूज, तो इसका मतलब ये नहीं कि इशू है ही नहीं। ये भी अजीब लॉजिक कुछ बच्चों ने निकाला है, हमको तो इशू नहीं हुआ, तो मतलब इशू है ही नहीं। मतलब जो बोल रहे हैं इशू है वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ भी नहीं आता बच्चों का गणित क्या है। आपको परेशानी नहीं हो रही है तो आप ये अज्यूम कैसे कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स। हजारों बच्चे होते हैं CS एग्जाम में, आप अकेले नहीं हो। प्लीज़ थोड़ा सा सहानुभूति रखें दूसरे बच्चों के प्रॉब्लम्स के फेवर में। ठीक है,
वो भी CS कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट है, उनको भी इक्वल राइट्स हैं जितने आपको हैं। प्लीज डोंट डोमिनेट, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करने के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। आई होप आप तक ये बात पहुंचेगी। तो जो लोग भी बच्चे परेशान हैं कि प्री एग्जाम का डेट बहुत नज़दीक आ गया, 30 अप्रैल था, और 1 डे प्रोग्राम का भी जो प्रॉब्लम था तो उन्होंने 31 में कर दिया है, बट अभी तक उन्होंने रूट कॉज के बारे में बात नहीं की है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूट को कि प्लीज़ रूट कॉज को फिक्स करें। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑनलाइन कैसे करते हैं ये बच्चों को बताएं, उन लोगों को जिनको कोई ईमेल नहीं आया है, जिनको कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं आया है, कि उनको पता ही नहीं है कि ये ऑनलाइन होता कैसे है, ठीक है। और हमको भी नहीं पता क्योंकि आपने कहीं रिलीज किया नहीं है, ठीक है। और प्री एग्जाम भी जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ई लर्निंग में, प्लीज़ आप इंस्टीट्यूट में कंप्लेन कीजिए, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपको 1 महीना इंस्टीट्यूट ने दे दिया है, आप रिसोर्सेस अरेंज करो, कोई और उपाय है नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।